नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है मुद्दे, क्या है जनता की समस्याएं, या फिर विधायक को लेकर कितनी संतुष्टि या नाराजगी है। यहाँ सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से अब्दुल रहमान है। हालांकि टिकट कटने से नाराज अब्दुल रहमान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। दूसरी तरफ बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने इस बार जुबेर अहमद पर भरोसा जताया है। बीजेपी की बात करें तो मंथन का दौर अभी भी जारी ही है। बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। अब ऐसे में हम सीलमपुर की जनता से ही जानेंगे कि यहाँ पे क्या है उनके मुद्दे, साथ ही साथ में जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से जानेंगे, दलों से जानेंगे कि क्या उनकी रणनीति है यहाँ के क्षेत्र को लेके, यहाँ की जनता को लेके, और आगे किस तरीके से यहाँ की जनता का विश्वास जीतने के लिए काम करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विश्वनाथ शुक्ला जी हैं, साथ ही साथ में बीजेपी से केशव त्यागी जी हैं और कांग्रेस से फहीम खान जी हैं हमारे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। चूंकि मौजूदा विधायक तो हैं आम आदमी पार्टी के, प्रत्याशी हालांकि इस बार दूसरे दल से हैं, तो मैं पहले आम आदमी पार्टी से ही उनका रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करूंगी कि कितना भरोसा अपने एक तरीके से एक्स विधायक कहें उस पर, उसके रिपोर्ट कार्ड पर, सरकार पर, और अब अपने नए प्रत्याशी पर। मैडम, हमें अपने केजरीवाल पे भरोसा है। जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे, केजरीवाल हमारे ऐसी शख्सियत है, वो उनसे काम करा लेंगे। इससे पहले जो भी मसूद खान आवाज में बुलंदगी लानी पड़ेगी सर। आम आदमी है, थोड़ा इसलिए बुलंदगी नहीं है, पर फिर भी जो भी यहाँ से प्रत्याशी होगा, हमारे अरविंद केजरीवाल जी उनसे काम कराएंगे। ठीक है, केजरीवाल जी है, वो प्रत्याशी पे डिपेंड नहीं करेगा, केजरीवाल जी अपने आप यहाँ काम कराएंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्याशी नहीं, अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी इस बार दोबारा से चुनावी मैदान में उतरेगी और वोट मांगेगी। बीजेपी की बात करें तो मंथन का दौर अभी भी जारी है। ज्यादा मंथन से देरी तो नहीं हो जा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी तो ऑलरेडी मैदान में। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है किसका टिकट होगा, किसका नहीं, और हमारे यहाँ संगठन इतना मजबूत है, बूथ स्तर तक की इकाई है, तो हमारे को कैंडिडेट जब भी मिले, हमारा कैडर जो वोटर है वो चुनाव लड़ाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। भाई साहब ने जैसे अभी कहा कि हमारे यहाँ केजरीवाल इनके यहाँ पर विश्वास करने लायक है, तो केजरीवाल साहब यू टर्न की सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में चल रही है। चाहे जमुना का साफ करने का मुद्दा हो, जो उन्होंने कहा था 2025 में हम साफ करके उसमें डुबकी लगाएंगे, ये हमको यहाँ एक छठ घाट बनाना पड़ा था, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जमुना पे बैन लगा दिया था, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया था। भाई साहब खुद पूर्वांचल से आते हैं, शुक्ला जी, तो इनको पता होगा छठ महापर्व कितना महत्वपूर्ण होता है। इस क्षेत्र में बहुत पूर्वांचली समाज रहता है, तो केजरीवाल ने अभी तक तो कुछ नहीं किया पूर्वांचलियों के लिए, और आज कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दो। आपने 2014 में भी कहा जमुना साफ करेंगे, आपने 2020 में भी कहा जमुना साफ करेंगे, और 25 में फिर कह रहे हैं कि जमुना साफ करेंगे, मुझे 5 साल और चाहिए। आपने एक सरकारी हॉस्पिटल नया नहीं बनाया। सीलमपुर के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल आता है, जगप्रवेश हॉस्पिटल, और उसमें आज तक एमएस नहीं है। आप अभी जाके पता करो, दिल्ली सरकार वहाँ एमएस नियुक्त नहीं करवाई है। हॉस्पिटल चल कैसे रहा है, किसके ऊपर चल रहा है जब वहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं करा हुआ है? तो इतनी फर्जी है सरकार है, कुछ नहीं करा। 10 साल में खोखले वादे, झूठे स्कैम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी जवाब के लिए। कांग्रेस से भी सबसे पहले रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि एक्सचेंज का प्रोसेस चला है यहाँ पे। कांग्रेस से जुबेर अहमद जी गए आम आदमी पार्टी से अब्दुल रहमान साहब आए कांग्रेस में, आपने उनको टिकट दे दिया, तो कांग्रेस के अपने अंदर और उम्मीदवार नहीं थे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कांग्रेस नहीं थी सीलमपुर में, यहाँ चौधरी परिवार था। कांग्रेस की लीडरशिप तो अब शुरू हुई है, कांग्रेस के पास लीडर तो अब आए हैं, पहले तो सब चौधरी परिवार से थे। और एक बात दूसरी आपको मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे यहाँ, ये एक हिटलर शाही चला रहे हैं। इनकी हिटलर शाही इनका जवाब बन के इस चुनाव में आएगी वापसी। 20 अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, अजीब अजीब तरह की बातें करने लगे। आज आप जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल की मेरे भाई बात बता रहे थे, वाकई यहाँ एमएस नहीं है। हद तो ये हो गई
कि शराब घोटाले में इतना उलझ गई आम आदमी पार्टी कि ना हॉस्पिटल देख पा रही है, ना स्कूल देख पा रही है, ना गरीब लोगों को देख पा रही है। यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम चल गया है कि घोटाले में फंस गए और घोटाले के से बचने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक बात मुझे समझा दीजिए कि जो तुम शराब बेच रहे हो, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, इससे लॉ एंड ऑर्डर सही होगा? शराबी आदमी, जो आदमी शराब पीकर अपने घर जाता है और अपने बच्चों को मारता है, अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को मारता है, वो 2 बोतल पी के क्या करेगा? तो मैं अरविंद केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ इस सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस बार यहां से कांग्रेस पार्टी विजय करके जाएगी और अरविंद केजरीवाल के मुंह पे, गरीब आदमी, सेकुलर आदमी मुंह पे अरविंद केजरीवाल के तमाचा मारने का काम करेगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी। और जो सवाल मैंने कांग्रेस से किया, बनता तो वैसे आम आदमी पार्टी से भी है कि आम आदमी पार्टी को जब मौका देना था तो एक ऐसा कैंडिडेट जो कि हाल ही में पार्टी ज्वाइन किया, टिकट उसी को क्यों? कैंडिडेट बदलना था तो आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों को मौका क्यों नहीं? मैडम, जुबेर चौधरी 1 साल काउंसलर रह चुके हैं चौहान बांगर से और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। अभी हमारी पार्टी ने जो भी सर्वे कराया गया है यहाँ पर, हर विधानसभा में सर्वे कराया गया है और इस सर्वे में यहाँ पर जो विधानसभा में कराया गया उसमें हमारे जो विधायक थे वो यहाँ से हार रहे थे। तो सर्वे की वजह से और हमारे कैंडिडेट ने इसलिए जुबेर भाई यहाँ से टिकट दिया है और हम वो विनर कैंडिडेट है और यहाँ से हम जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे। रही भाई साहब ने कहा छठ पूजा की बात, जो जमुना जी के पास सब छठ घाट लगते थे, वो एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि वहाँ जमुना जी के पास छठ पूजा नहीं होगी पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए जगह जगह छठ घाट हमारे बनाए गए। पहले मेरे ख्याल से 100 के आसपास छठ घाट थे। मैं कहूँगा कि भाई साहब ना बोलें क्योंकि मैं भी बीच में नहीं बोला था। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र मेरे ख्याल से 80-90 छठ घाट लगते थे। आज की डेट में 1000 से ऊपर छठ घाट लगाए जा रहे हैं। नए छठ घाट अभी इन विधानसभा में एलजी के द्वारा नए छठ घाट नहीं लगाए गए, उनकी तरफ बंद कर दिए गए, तो भाई नए छठ घाट होगा। फिर भी 1000 से ऊपर छठ घाट यहाँ लगाई गई। और काम की रही बात, हॉस्पिटल की बात कही, एमएस वहाँ पर हैं, लेडी एमएस हैं वहाँ पर, भाई साहब को नहीं पता। और जितने भी हमारे दिल्ली में हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ पर दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर में मोहल्ला क्लिनिक है, जिससे और 300 से ज़्यादा टेस्ट, मैं भी वहाँ पर जाके देख चुका हूँ, आप भी जाइए, 300 से ज़्यादा टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे हैं। बहुत शानदार अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अगर कोई सरकार जिसने 10 साल में आई दी है, वो है आम आदमी पार्टी। इसीलिए पूर्ण बहुमत से पहली बार आई, 29 सीटें लेके आई, फिर 68 सीटें लेके आई, आज भी हमारी 67 सीटें आम आदमी पार्टी की है। और आने वाले जो हमने जनता के हित में काम किए हैं उसको लेके जनता फिर 70 की 70 सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को देंगी। ठीक है, लौटूंगी। 67 नहीं 63 और उसमें भी कम। जवाब देना चाह रहे थे आप? जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन किस लिए हो गया? दिल्ली में सरकार किसकी है? अगर जमुना में सीवरेज का, जमुना में इंडस्ट्री का अगर रॉ मटेरियल डाला जा रहा है तो वो किसकी गलती है? केजरीवाल की है या बीजेपी की है या कांग्रेस की है? केजरीवाल ने सिर्फ कहा है, करा कुछ नहीं है। आज आप बता दो, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा स्कैम दिल्ली में किया है। वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, गोलियाँ नहीं है। आप यहाँ निकल जाओ, बाहर रोड पे दिख जाएगा, स्मैक की उसमें लेटे हुए हैं, वहाँ इंजेक्शन लगाएंगे, नशा करेंगे, डॉक्टर वहाँ होते नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि केजरीवाल साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब की सरकार जाने वाली है इस बार। दिल्ली ने उनको बोल दिया है कि बाय बाय। जो 2100 रुपये का इन्होंने महिलाओं के लिए अभी सम्मान राशि की घोषणा करी थी, आज की मीडिया में, सभी अखबारों में दिल्ली के मंत्रालय, दिल्ली का जो वो विभाग है, महिला विभाग और बाल विभाग, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने हमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई भी आदमी अपने बैंक के कागज वगैरह इनको ना दे। क्योंकि कल इसी सीलमपुर में 3 महिलाओं के अकाउंट से कैनोपी लगा के, जैसे कि ये कैनोपी लगी हुई है आम आदमी पार्टी की, 3 अकाउंट खाली कर दिए गए। इतना फर्जीवाड़ा केजरीवाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लौटूंगी। जवाब आप भी देना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये सारी जो सुविधाएं आप बता रहे हो कि छठ पूजा एनजीटी ने बदल दिया वहाँ से, इससे पहले छठ पूजा नहीं हुई थी क्या? आपके आने के बाद ही पॉल्यूशन हो गया क्या? आपने दिल्ली की तरफ देखना बंद कर दिया, आप लग गए घोटाले में, आप लग गए अपने विधायकों को बचाने में। अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड के मामले में जेल चले गए, आपने सोचा यार ये तो जेल चला गया, इससे तो घोटाला सही से नहीं हुआ। आपने वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा घोटालेबाज को सीलमपुर से टिकट दे दिया। आप क्या चाहते हैं कि आगे भी घोटाला ही करना है? आप या तो मंत्रियों को बचा लो,
या अपनी सरकार बचा लो। गए तो वो कांग्रेस से ही है। हाँ, तो घोटाला तो आदमी ने किया है ना, समझदार आदमी चाहिए था ना घोटाला करने के लिए। अच्छा, कल तक ये कहते थे भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन खरीद रखी है, किसी भी भ्रष्टाचारी को लाते हैं धो के साफ कर देते हैं। आज जो भाजपा के लोग आप लेके आ रहे हो, भ्रष्टाचारी लेके आ रहे हो, आपने कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदी है? केजरीवाल जी, दिल्ली आपकी दोहरी सियासत को समझ चुकी है। अब आपके पीछे दिल्ली नहीं जाने वाली। आप सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज हो। आप दलितों की, मुस्लिमों की, सेकुलर लोगों की कोई बात नहीं करते। कोई आदमी अगर मुस्लिम की आवाज़ उठाएगा, आप उसका टिकट काट दोगे। कोई आदमी दलित की आवाज़ उठाएगा, आप उसको पार्टी से बाहर कर दोगे। कोई अगर सेकुलरिज्म की बात करेगा, आप उसको पार्टी से बात कर दोगे। आप किसी के सगे नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सगे हो। आपकी सत्ता अब दिल्ली में चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, जनता हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे भी एक बार जान लेती हूँ कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं और कितनी संतुष्टि या नाराजगी विधायक साहब के कार्यकाल से। ये समस्या है, ब्रह्मपुरी रोड पे हर 7 दिन जाम रहता है, और 7 दिन। और ये गुरुद्वारे रोड पे घुटनों घुटनों पानी भरा रहता है। कोई विधायक, कोई काउंसलर इधर देखता ही नहीं है। वो 2 विधानसभा में, एक तो सीलमपुर और एक गांधीनगर। सीलमपुर वालों कहते हैं वो गांधीनगर है, गांधीनगर वालों कहते तो वो सीलमपुर में है। सीवर बड़े पड़े हैं, सारे रोडें खराब पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में। केजरीवाल से यही वो है। तो सरकार से नाराजगी, अब तो विधायक का चेहरा बदल दिया है, फिर अब चेहरा बदलने से क्या होगा? काम ही नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर। अब तो बदलेंगे ही ना जब काम ही नहीं हुआ तो ये तो जनता को आपने सुना ही है। अब मैं जवाब भी ले लेती हूँ। आप जनता को सुन रहे थे, आपके प्रत्याशी तो बदल गए हैं, लेकिन पिछले विधायक से खूब नाराजगी। मैडम, आप विधायक जी से नाराजगी हो सकती है, इसीलिए हमें प्रत्याशी चेंज करना पड़ा। ठीक है, लोगों की जब नाराजगी विधायक से रही तो प्रत्याशी से चेंज किया सर्वे के अंदर। पर आम आदमी पार्टी जब से 10 साल से दिल्ली में आई है, हमने वो काम किए हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। और आप ये देखिए, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हैं महिला सुरक्षा के लिए, और आप जगह जगह में डार्क स्पॉट पे लाइटें लगाई हैं, सड़कें बनवाइए। कोई सड़क अगर ऐसी हो बताइए, आप कोई नहीं बनी, सड़कें बनवाइए। और मोहल्ला क्लिनिक देखिए, जगह जगह हॉस्पिटल बहुत अच्छे करें, बेहतरीन हॉस्पिटल किए हैं, सारा इलाज फ्री है। आप स्कूल को देख लीजिए, शिक्षा का स्तर कितना बढ़िया बना है। अच्छे महिला जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया, और मतलब वर्ल्ड क्लास हमारे आज स्कूल हैं। आज तक दिल्ली के अंदर कभी ऐसे, बल्कि दिल्ली में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा कि कहीं पर भी ऐसे स्कूल नहीं है दिल्ली के, हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, अभी महिला यहाँ पे खड़ी हुई थी और उनका कहना है कि सेफ्टी नहीं है क्षेत्र में। कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल जब खड़ा होता है तो बीजेपी के केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। विधानसभा में भी, ये चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा। देखिए, जैसा कि अभी भाई साहब ने भी बताया, पहले मैं इनके जवाब का आंसर दे देता हूँ। भाई साहब ने भी कहा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल, एक भी नया स्कूल बनाया गया पूरी दिल्ली में या उन्हीं को रेनोवेट करके दिखा दिया गया और उन्हीं में स्कैम किया गया। सड़क की बात कर रहे हैं, आज केजरीवाल जी खुद ही एक्सेप्ट करके गए कि हम सड़क नहीं बना पाए हैं, और उनकी पार्टी के वर्कर कह रहे हैं कि सड़कें बनी है। जब या तो अध्यक्ष जो कह रहा है वो मान लो, या कार्यकर्ता जो कह रहा है वो मान लो। एक अभी पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के खड़े थे, उन्होंने बताया डिक्टेटरशिप है, और ये सच है। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन काल के लिए, कोई प्रोटोकॉल है नहीं, वहाँ संविधान को नहीं मानते, वैसे कहते हैं संविधान बचाओ। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी विधायक को हर बार टिकट मिले। ठीक है, विधायक अगर काम नहीं करता या अगर सर्वे में नाम नहीं आता तो विधायक दूसरा होना चाहिए। किसी की पपोती तो नहीं है ना विधानसभा, हर जगह चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, इनकम्बेंसी की वजह से टिकट नहीं मिली। रही क्या नाम है, अभी अब शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी फाउंडर मेंबर है, पर शुक्ला नहीं, ये एक सर्वे है, 72% मुस्लिम विधानसभा है, तो हम हिंदू कैसे आ पाएगा इसके अंदर। और सर ने बताया क्या नाम, मुस्लिमों की राजनीति करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिल रही है, उसमें सारे जाति वर्ग के, हर धर्म के लोग हैं, और क्या नाम है, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, सब धर्म के जाति के लोग हैं। स्कूल के अंदर उसमें भी मुस्लिम के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सभी को सुविधाएं मिल रही है, उसमें किसी एक जाति वर्ग को नहीं मिल रही है। तो केजरीवाल जो भी काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, वो हर जाति वर्ग, हर धर्म के लोगों को सुविधा उसकी मिल रही है। ठीक है, और 10 साल से अगर दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार रही है, उसी की वजह से आज हम पंजाब में पूर्ण बहुमत से आए। दिल्ली में बताइए ना, दिल्ली में लाइन ऑर्डर किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और अभी एलजी हर जगह पे जो कुछ काम हमारे रुकते हैं, सिविल सफाई नहीं हो रही, उसको एलजी ने फाइल हमारी रोक दी। जो सफाई का एक टेंडर होता है हर साल में, उसको रोकी हुई है, उसकी वजह से काम हुई है। हॉस्पिटल पंजाब में 2100 रुपए क्यों नहीं दिए गए? वहाँ तो सरकार आपकी, वहाँ तो एलजी नहीं है।
ठीक है लौटूंगी। पंजाब में 1000 का मामला था, उसके अंदर वहाँ की सरकार जो भी रही है उन्होंने लॉस में लिया पंजाब को। जैसी प्रॉफिट में हमारी पंजाब सरकार आएगी वहाँ पर भी 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है लौटूंगी। और कांग्रेस से अगर सवाल, तो आपने जनता को सुना है, जिसको आपने टिकट दिया उसके प्रति कितनी नाराजगी है ये भी देख लिया आपने। देखिए, यहाँ लोग चौधरी मतीन परिवार के खिलाफ थे। 21 साल की राजनीति उनकी यहाँ लोगों ने देखी थी और उन्होंने चौधरी मतीन की यहाँ जमानत जब्त कराई थी। भ्रष्टाचार के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया वो पूरी दिल्ली ने देखा है। और महिला सम्मान की जो ये बात कर रहे हैं, महिला सम्मान कहां से कर लेंगे जब ये शराब की 2-2 बोतलें बेच रहे हैं, तो महिला सम्मान नहीं होगा। एक बात, जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाएंगे तो 20 बसें भरी जाएंगी, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे 50 बसें भरी जाएंगी, संजय सिंह जेल जाएंगे, पूरा दिल्ली चाहिए। लेकिन जब किसी महिला पे अत्याचार होगा तो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, चुप्पी साध के घर बैठ जाएगी। आप अमित शाह पे भी इल्जाम लगाओ, आप राहुल गांधी पे भी इल्जाम लगाओ, लेकिन आप सेकुलरिज्म की बात मत करो। जो लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल ने उनका सबका टिकट काट दिया। दंगा होता है तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, और जो भी सेकुलरिज्म की राजनीति करता है सब बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते। जब मुस्लिम वोट लेने की बारी आती है तो विश्वनाथ शुक्ला जी जैसे वो खड़ा करके कह देते हैं जी सारे समाज का काम हुआ है, यहाँ 72% मुस्लिम है और वो हमें वोट कर रहा है, मुसलमान तुम्हें वोट नहीं कर रहा है। मैं लौटूंगी, जवाब देना चाह रहे हैं। मैडम, जो कांग्रेस का खात्मा हुआ वो भ्रष्टाचार पे खात्मा हुआ, ठीक है। इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने 15 साल में किया कि उनको जनता को बदलना पड़ा। अब फहीम भाई, मेरे फहीम भाई जो है वो खाली मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस मुस्लिम की राजनीति करेगी? देश में वो पार्टी रहेगी जो हर जाति धर्म वर्ग के लोगों की राजनीति करेगी, गरीब लोगों की राजनीति करेगी, निम्न वर्ग के लोगों की राजनीति करेगी। जिसको कोई देखता नहीं है उसकी सुविधा अगर कोई देगा तो उसकी राजनीति करेगी। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान पूरे हर जाति वर्ग धर्म से चलेगा, ना कि एक धर्म से चलेगा। एक सेकंड जवाब ले लें। गौतम साहब ने क्या गलती करी जी? भाई साहब मुझे एक बात बता दें, अरविंद केजरीवाल जी, आपने पार्टी से भी निकाल दिया उनको, क्या गलती कर दी थी गौतम साहब ने? क्या किसी की बात नहीं करेंगे? किसी की बात नहीं करेगा कोई। अगर कोई मुसलमानों की बात करे पार्टी से बाहर, दलितों की बात करे पार्टी से बाहर, सेकुलरिज्म की बात करे पार्टी से बाहर। हाँ, घोटाले वाले तुम्हारे पास चलेंगे, जिन्होंने यहाँ 21 साल घोटाला किया, यहाँ 1 रुपए का फंड नहीं लगाया। ये रिकॉर्ड है कि मतीन साहब ने अपना फंड हमेशा वापसी किया। ये सिलमपुर की जनता खड़ी है, पूछ लो एक आदमी से, कोई हर आदमी जानता है, सब जानता है। आप पूछो, मतीन साहब ने एक काम नहीं किया। हाँ, वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान बेचने का काम किया। वक्फ बोर्ड के इतने बड़े स्कैम करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। कौन सी वाशिंग मशीन? ठीक है, यहाँ से जनता कुछ कहना चाह रही है। मैं लौट रही हूँ सर। मैडम, 2 बार से 3 बार से दिल्ली में 0 और इस बार भी कांग्रेस 0, कहीं कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, लौट रही हूँ। अभी मेरे मित्र कह रहे थे शुक्ला जी कि बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। ये विंटर्स के 16-12 का बिल है 1000 का, 14-11 का बिल है 8200 रुपए का, ठीक है। उसके बाद 10वें महीने का बिल है 90,000 का। यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ये सब झूठ है। पीएससी के चार्ज 45% बढ़ाए गए, 200 यूनिट का सगुप्ता दिखाया गया, और अगर आपकी 201 हो जाएंगी तो 201 के बाद डबल सरचार्ज लगा के पेमेंट ली जाएगी। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने की राजनीति दिल्ली में हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। बिजली 200 यूनिट 0, मेरा भी 6 महीने बिल 0 आता है। 200 यूनिट के ऊपर हाफ होता है 400 यूनिट तक, 400 यूनिट के बाद बिल जो आ रहा है इनका कमर्शियल हो सकता है, यूनिट ज्यादा हो सकती है, पर 200 यूनिट लोगों को फ्री मिल रही है। एंड मेरे पास 6 महीने मैं भी फ्री का बिल जोड़ देता हूँ। 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, सारी सुविधाएं लोग फ्री में ले रहे हैं। और ये इस देश में वो पार्टी चलेगी जो जनता के लिए काम करेगी, जनता का दुख सुख में खड़ी होगी और गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करेगी, वो पार्टी करेगी। ठीक है। पार्टी की बात मत करो। 2 बार निगम पार्षद का टिकट हुआ आपके यहाँ, दोनों बार आपने उस कैंडिडेट को हराने का काम किया। आप पार्टी के सगे नहीं हो, आपने हराने का काम किया। क्यों नहीं लगे आप? क्यों नहीं करे लगे अनिल जैन के साथ? आप भी मुखालिफ थे, पिछले चुनाव में भी आप मुखालिफ थे। आप पार्टी की बात कहां से कर रहे हो? और दूसरी बात सुन लीजिए,
और हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, पार्टी के जो सगे बन रहे हो आप, आज सगे बन रहे हो, कल तो आप लड़ा नहीं रहे थे निगम पार्षद का चुनाव। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। जी जी आप बीच में बोल रहे थे। हाँ, ये बोल रहे थे हमारे यहाँ से उम्मीदवार जैन साहब की। तो जैन साहब ठीक है, तो वहाँ के लोगों के मत थे, हिंदू वोट थे, जो भी थे, उन्होंने नहीं दिया आम आदमी पार्टी को, जो कट्टर बीजेपी के थे। तो इस वजह से बाकी वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और आम विधायक में हमारी तरफ से बहुत अच्छा वोट सपोर्ट विधायक को मिलता है हमारे वार्ड के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता से जानेंगे उनके और क्या मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली पानी की बात की गई, बस सेवा की बात की गई, तो जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे, क्या वो कितने पूरे हुए इस विधानसभा क्षेत्र में? मैंने जैसे भी पहले भी बताया आपको कि 3 वादे करके हमारे विधायक जी आए थे, तीनों वादे में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इस बार में कांग्रेस के जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा इस बार कौन से झूठे वादे करके वो आएंगे, कौन से वादे करेंगे। हाँ, यहाँ पे सिलमपुर विधानसभा सबसे ज़्यादा क्राइम की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी हुई है, वो क्राइम पे वो नहीं देख रही है, ज़्यादा गोली चल रही है। कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था का होना जरूरी है। आजकल लेडीज है, जेंट्स, कानून व्यवस्था पर सवाल, ये सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। तो जनता के सवाल जो है वो सभी दलों से है और मैं अब जवाब ले लेती हूँ फाइनल। कानून व्यवस्था पर भी सवाल है, यहाँ पे काम को लेकर भी सवाल है, तो मैं अब जवाब ले लेती हूँ। जनता को आपने सुन ही लिया है, जवाब दे दीजिए। क्या हमने अच्छे स्कूल के गरीब से गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा फ्री में ले रहा है, क्या वो गलत है? क्या गरीब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, वो बहुत वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है, क्या वो गलत है? और अगर हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, क्या गलत है? 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, क्या गलत है? जनता को सुविधा दे रहे हैं, क्या वो गलत है? आम आदमी पार्टी इसी तरीके से गरीब जनता को सुविधा देती रहेगी, हर वर्ग को सुविधा देगी, हर धर्म के जाति लोगों को सुविधा देती रहेगी। हम लोग किसी फ्री में नहीं दे रहे, आपके टैक्स का पैसे से ही आपकी सुविधा दे रहे हैं। और जहां ये सुविधा मिल रही है, हम लोग 70 की 70 सीटें दिल्ली में लेके आएंगे इन सुविधा के ऊपर। जवाब दीजिए। जनता ने सवाल भी पूछा है, कानून व्यवस्था को लेकर परेशान जनता। देखिए, कानून व्यवस्था की जो बात है, अगर यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है क्षेत्र में, तो 5 साल विधायक किसका था? आम आदमी पार्टी का। और अब जो कांग्रेस 20 साल से यहाँ राज कर रही थी, 20 साल से कांग्रेस का विधायक अब चौधरी मतीन अहमद थे, उन्होंने एक पोस्टर लगाया, सिलमपुर संवारेंगे। 25 साल कम पड़ गए थे क्या सिलमपुर संवारने के लिए, जो 5 साल और चाहिए? तो इनकी यही हालत है, जहाँ देखेंगे तरी वहीं बिछाएंगे दरी, बार बार दल बदलेंगे, बस सत्ता में आना चाहिए। चलिए ठीक है, फाइनल में जवाब क्या, कांग्रेस से भी ले लेती हूँ। कांग्रेस से भी सवाल कर रही है जनता। देखिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी 10 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है, लेकिन जितने भी दिल्ली के अंदर स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब ये कांग्रेस की देन है और आगे भी कांग्रेस ही काम करेगी। देखिए, अगर आज अरविंद केजरीवाल स्कूल की बात करते हैं तो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों की बात करते हैं, अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटलों की बात करते हैं। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया दिल्ली में। अब मैं बात करता हूँ 2100 रुपए की। देखिए, मुझे एक बात सीधी सीधी कोई भी बता दे कि ये कौन सा तरीका है कि आप एक पहचान पत्र और एक मोबाइल लेकर किसी को 2100 रुपए दे सकते हैं? अगर मैडम मुझे अगर कोई 2100 रुपए देने की कोशिश करेगा तो मेरा अकाउंट नंबर लेगा, मेरा आधार लेगा। ये आप सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और बहनों को परेशान कर रहे हो। तो आपने सभी दलों को सुन ही लिया है और जनता को भी सुन लिया है। अब अंततः जनता के ये मुद्दे जब वोट डालने जाएंगे तो उसे ध्यान में रखते हुए जाएंगे और तमाम दल जो है जनता के बीच तो जा ही रहे हैं अपने अपने मैनिफेस्टोज लेके, अपने अपने वादे और दावे लेके। अब देखना होगा कि फाइनल मैंडेट क्या होता है और ये तो स्पष्ट तभी होगा जब तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद में वोट डालने जाएंगे और रिजल्ट के समय जो असली मैंडेट है वो निकल कर सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दिल्ली के दंगल में लौटेंगे एक अगले विधानसभा क्षेत्र में। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शिवांगी द्विवेदी। भारत माता की